प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन जहां हो रहा है, उस महाकुंभ के आयोजन स्थल पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कुंभ स्थल है, यह भी डिफेंस की ही लैंड है। और उस लैंड पर हर वर्ष जब भी माघ मेला होता है, जब भी कुंभ का आयोजन, महाकुंभ का आयोजन होता है, उत्तर प्रदेश सरकार को लीज पर भूमि प्राप्त हो जाती है। और पिछले 8 वर्ष के अंदर जो भी आयोजन हुए हैं, बड़ी सहजता के साथ वह भूमि मिली। और अब तो पहली बार यह भी देखने को मिला कि अक्षय वट के दर्शन भी वहां पे श्रद्धालु कर रहा है, पातालपुरी के दर्शन कर रहा है, सरस्वती कूप के दर्शन कर रहा है। एक नए कॉरिडोर के रूप में सभी विकसित हो गए हैं। याद करिए, स्वतंत्र भारत में 1947 से लेके 2019 तक जहां तक आम जन और श्रद्धालु नहीं पहुंच पाता था, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के कारण आज वहां पर भी श्रद्धालु पहुंच करके उन सुविधाओं का उपयोग कर पा रहा है। सैकड़ों वर्षों से बनी हुई दबी हुई भावनाओं को, दबी हुई आस्था को एक नया सम्मान प्रयागराज में मिल रहा है। एक तरफ महाकुंभ का आयोजन और दूसरी तरफ वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। बहनों और भाइयों, कल्पना करिए 50 करोड़ श्रद्धालु जिस प्रयागराज में आज तक स्नान करेंगे, 1 महीने की इस अवधि के दौरान वे श्रद्धालु आए होंगे। और सर्वाधिक श्रद्धालु आए हैं सड़क मार्ग से। वहां पे रेलवे की बेहतरीन सुविधा हुई, सैकड़ों की संख्या में मेरा स्पेशल भी चलाई गई। एयर कनेक्टिविटी के लिए 40 रेगुलर फ्लाइट प्रतिदिन प्रयागराज को देश के अलग अलग कोनों को जोड़ रही है। लेकिन सड़क मार्ग से सर्वाधिक वाहन प्रयागराज पहुंचे हैं। और सड़क मार्ग की बेहतरीन कनेक्टिविटी करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आदरणीय नितिन गडकरी जी को। एक एक कार्य को कुंभ के पहले, महाकुंभ के पहले स्वयं आकर के उन्होंने इन सभी परियोजनाओं का रिव्यू किया, युद्ध स्तर पर कार्य को आगे बढ़ाया। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन जहां हो रहा है, उस महाकुंभ के आयोजन स्थल पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कुंभ स्थल है, यह भी डिफेंस की ही लैंड है। और उस लैंड पर हर वर्ष जब भी माघ मेला होता है, जब भी कुंभ का आयोजन, महाकुंभ का आयोजन होता है, उत्तर प्रदेश सरकार को लीज पर भूमि प्राप्त हो जाती है। और पिछले 8 वर्ष के अंदर जो भी आयोजन हुए हैं, बड़ी सहजता के साथ वह भूमि मिली। और अब तो पहली बार यह भी देखने को मिला कि अक्षय वट के दर्शन भी वहां पे श्रद्धालु कर रहा है, पातालपुरी के दर्शन कर रहा है, सरस्वती कूप के दर्शन कर रहा है। एक नए कॉरिडोर के रूप में सभी विकसित हो गए हैं। याद करिए, स्वतंत्र भारत में 1947 से लेके 2019 तक जहां तक आम जन और श्रद्धालु नहीं पहुंच पाता था, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के कारण आज वहां पर भी श्रद्धालु पहुंच करके उन सुविधाओं का उपयोग कर पा रहा है। सैकड़ों वर्षों से बनी हुई दबी हुई भावनाओं को, दबी हुई आस्था को एक नया सम्मान प्रयागराज में मिल रहा है। एक तरफ महाकुंभ का आयोजन और दूसरी तरफ वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। बहनों और भाइयों, कल्पना करिए 50 करोड़ श्रद्धालु जिस प्रयागराज में आज तक स्नान करेंगे, 1 महीने की इस अवधि के दौरान वे श्रद्धालु आए होंगे। और सर्वाधिक श्रद्धालु आए हैं सड़क मार्ग से। वहां पे रेलवे की बेहतरीन सुविधा हुई, सैकड़ों की संख्या में मेरा स्पेशल भी चलाई गई।
एयर कनेक्टिविटी के लिए 40 रेगुलर फ्लाइट प्रतिदिन प्रयागराज को देश के अलग अलग कोनों को जोड़ रही है। लेकिन सड़क मार्ग से सर्वाधिक वाहन प्रयागराज पहुंचे हैं और सड़क मार्ग की बेहतरीन कनेक्टिविटी करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आदरणीय नितिन गडकरी जी को। एक एक कार्य को कुंभ के पहले, महाकुंभ के पहले स्वयं आकर के उन्होंने इन सभी परियोजनाओं का रिव्यू किया, युद्ध स्तर पर कार्य को आगे बढ़ाया।